नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको कंप्यूटर के बेसिक्स बताएंगे। किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए उसका प्रारंभिक ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो हम कंप्यूटर की हिस्ट्री को आपको बताते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर के जो कैलकुलेटिंग डिवाइस है जिसका अस्तित्व बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, और इस हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में आप बहुत सी चीजें जानने को आपको मिलेंगी। फर्स्ट हम ये चीज क्लियर कर दें कि कंप्यूटर वर्ड फ्रॉम कंप्यूट। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, और हिंदी में जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर को संगणक कहते हैं। कंप्यूटर मीन्स कैलकुलेशन मशीन। कैलकुलेशन मशीन मतलब कैलकुलेट करने वाली, गणना करने वाला यंत्र। फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन डेवलप्ड बाय चाइनीज इन 12th सेंचुरी। 12वीं शताब्दी में चाइना के द्वारा एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई गई जिसका नाम फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस नेम अबकस। जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं, ये जबकि आध्यात्मिक है और इसमें जो ऊपर का पोर्शन है हेवन बीट्स बोलते हैं, हेवन बोलते हैं, और जो नीचे का पोर्शन है लोअर पोर्शन, अपर पोर्शन हेवन बोलेंगे और लोअर पोर्शन को अर्थ। ऊपर के जो बीट्स हैं हेवन बीट्स और नीचे के जो बीट्स हैं इनको अर्थ बीट्स बोलते हैं। इट कंप्रेस्ड ऑफ वुडन फ्रेम विद रॉड्स फिटेड फ्रॉम वन एंड टू द अदर। द अबेकस had an upper section called heaven and lower section called earth। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस डिवाइस के बाद स्कॉटलैंड के जॉन नेपियर ने एक डिवाइस बनाई जिसका नाम रखा गया नेपियर्स बोन, जैसे कि आप यहां पर फिगर में देख रहे हैं। नेपियर बोन्स वाज इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर ऑफ स्कॉटलैंड इन द ईयर 1617। फिर इसके बाद डिवाइस जो आई है उसको कहते हैं पास्कल कैलकुलेटर, और ये पास्कल कैलकुलेटर ब्लीस पास्कल के द्वारा, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, और 1642 ईस्वी में बनाया गया। पास्कल्स कैलकुलेटर वाज इन्वेंटेड बाय ब्लीस पास्कल ऑफ फ्रांस इन द ईयर 1642। It was an adding machine which had gears on it to represent the position of the digits। इसमें कुछ gears यूज किए गए थे, और यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे ये नंबर्स हैं, इनके द्वारा, ये gears के द्वारा ये कैलकुलेशन करते थे। और फिर इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जर्मनी के लेबनीज, गॉटफ्राइड लेबनीज ने 1671 में 1671 में एक डिवाइस बनाई जिसका नाम है लेबनीज कैलकुलेटर। लेबनीज कैलकुलेटर वाज इन्वेंटेड बाय गॉटफ्राइड लेबनीज ऑफ जर्मनी इन द ईयर 1671। और ये भी कैलकुलेटिंग डिवाइस थी जिसमें एडिंग कर सकते थे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसा कि यहाँ पे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, और इनको मूव करके हम इनको कैलकुलेशन करते थे। इसी श्रृंखला में आगे, इसी सीक्वेंस में एनालिटिक इंजन। सर चार्ल्स बेबेज, जिनको हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, इन्होंने 1833 में एक एनालिटिक इंजन बनाया जिसका वर्क था सभी तरह के कैलकुलेशंस करना, एडिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सर चार्ल्स बेबेज ऑफ इंग्लैंड, आल्सो कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर, he invented the electric engine in the year 1833। electric engine is considered as the first mechanical computer। electric engine को, जो कि आपको दिख रहा है, इसको फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर के रूप में कंसीडर किया गया, माना गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी जो हिस्ट्री है वो काफी समृद्ध है, और आगे का अध्ययन करने के लिए हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने
कंप्यूटर की प्रोग्रेस को 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया, और जिसमें फर्स्ट जनरेशन जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, यहां पर आपको ये जो दिखाई दे रहे हैं ये वैक्यूम ट्यूब्स जिनका उपयोग हमने कंप्यूटर के निर्माण में किया, और काफी बड़े आकार के होते थे। जैसे कि यहाँ स्पष्ट है कि द कंप्यूटर यूज्ड इन द पीरियड 1946 टू 1959, 1946 से 1959 के बीच की जो अवधि है उसको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की माना गया। आर कंसीडर्ड एज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। द मेन फीचर ऑफ दिस जनरेशन, और अब इसमें इसके फीचर्स क्या क्या है, तो वैक्यूम ट्यूब्स टेक्नोलॉजी, सपोर्टेड मैकेनिकल लैंग्वेज ओनली, ये कैसे थे, एक्सपेंसिव थे, खर्चीले, जनरेटेड लॉट ऑफ हीट, क्योंकि ये जो आपको दिख रहे हैं सामने वैक्यूम ट्यूब्स, ये बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी की भी काफी हमें आवश्यकता पड़ती थी, जगह की भी बहुत आवश्यकता पड़ती थी, और ये काफी हीट उत्पन्न करने के कारण काफी मतलब एक बहुत ब्रॉड जगह पे इसको लगाना पड़ता है। जनरेटेड लॉट ऑफ हीट, स्लो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस सच एंड मैग्नेटिक टेप, इसमें जो हमने यूज किया, इसमें मैग्नेटिक टेप यूज किए, ये ह्यूग साइज के थे, बड़े आकार में थे। कंज्यूम लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज्यादा उपयोगिता दी। नॉन पोर्टेबल, इसको एक जगह से दूसरी जगह पर हम नहीं ले जा सकते थे। मेनली यूज्ड बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें हमने जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया वो बैच सिस्टम था, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे ENIAC, EDVAC, UNIVAC, IBM 701, IBM 650। इसी में हम आगे अगर बढ़ें तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, सेकेंड जनरेशन में हमारे क्या है, जो सेकेंड जनरेशन हमारा कंप्यूटर का है उसकी अवधि है 1959 से 1965। द कंप्यूटर यूज्ड इन द पीरियड 1959 टू 1965। इन दीज कंप्यूटर्स मैग्नेटिक कोर्स सर्व्ड एज प्राइमरी मेमोरी एंड मैग्नेटिक टेप्स एंड डिस्क एज डिवाइस फॉर सेकेंडरी मेमोरी। द मेन फीचर ऑफ दिस जनरेशन, इसका जो मेन फीचर है वो क्या क्या है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स बने हुए हैं, ट्रांजिस्टर्स। तो इनका थोड़ा सा इतिहास हम आपको बता दें कि वैक्यूम ट्यूब जब उपयोग कर रहे तब इनका अस्तित्व नहीं था। ये अर्धचालक डिवाइसेस हैं, अर्धचालक मटेरियल, और ये इनको सेमीकंडक्टर कहते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। लेकिन आज की जो साइंस है उसने एक और पदार्थ की अवस्था खोजी जिसको कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी। लेकिन यहां पर हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर्स जो हैं जिनको सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनाते हैं, पीएन जंक्शन, पहले हमने डायोड बनाए, फिर इसके बाद हमने एनपीएन और पीएनपी जंक्शन ट्रांजिस्टर्स बनाए। तो यहां पर हमने ट्रांजिस्टर्स का उपयोग किया है। स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की तुलना में ये स्मॉल साइज में थे। जनरेटेड लेस हीट, और ये हीट कम उत्पन्न करते थे क्योंकि यहां पर हमने ट्रांजिस्टर का उपयोग किया। कंज्यूम्ड लेस इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग भी कम था। फास्टर देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, और ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की तुलना में काफी तीव्र गति से चलते थे। स्टिल एक्सपेंसिव, एसी वॉज नीडेड, एसी की आवश्यकता पड़ती थी। और सपोर्टेड मशीन इन असेंबली लैंग्वेजेस सच एज फॉर्ट्रैन एंड कोबाल, हमने जो लैंग्वेज यूज की फॉर्ट्रैन एंड कोबाल इस जनरेशन में। यूटिलाइज्ड बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके जो कुछ एग्जाम्पल हैं, IBM 1620, CDC 3600, यूनिवैक 1108, IBM 7094, CDC 1604। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाया, थर्ड जनरेशन में हम अध्ययन करेंगे। तो थर्ड जनरेशन की जो हमारा समयावधि है
1965 to 1971. The computer used in the period 1965 to 1971. Jack Kelvy had invented integrated circuits ICs. जैक किल्वी के द्वारा एक बनाया गया जिसका नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम शॉर्ट में आईसी भी कहते हैं, और इसको हमने विच रिप्लेस ट्रांजिस्टर, जिसको ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर दिया। एन आईसी कंप्रेस्ड ऑफ मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स कनेक्टेड टू द एसोसिएटेड सर्किटरी। इसका जो सर्किट है, जहां पर आपको दिख रहा है कि ये जो आईसीज बने हुए हैं, इसमें एक आईसीज में बहुत से ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया, लेकिन यहां पर हमने जो सर्किट बनाया वो एक इन कई ट्रांजिस्टर्स का एक आईसी की जगह आप उपयोग कर सकते हैं। द कंप्यूटर, ये सर्किट्स शॉर्ट मतलब बहुत एक कंप्रेस्ड सर्किट्स हैं ये, जिनको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। द कंप्यूटर वेयर फास्टर, कंप्यूटर हमारे सेकेंड जनरेशन की तुलना में काफी फास्ट थे। द जनरेटेड लेस हीट, ये कम हीट उत्पन्न करते थे। रिक्वायर्ड लेजर मेंटेनेंस, उनमें मेंटेनेंस की भी कम आवश्यकता थी। कंज्यूम्ड लेस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की भी कम आवश्यकता थी। हाई लेवल लैंग्वेज फॉर्ट्रॉन सेकेंड टू फोर्थ एंड कोवाल। ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर्स टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग एंड रिमोट प्रोसेसिंग। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। IBM 360 सीरीज, हनीवेल 60000 सीरीज, पर्सनल डेट प्रोसेसर PDP, IBM 370/176, TDC 316। इसी में आगे फोर्थ जनरेशन जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन है, द कंप्यूटर यूज्ड इन द पीरियड 1971 टू 1980। 1971 से 1980 के बीच की जो समयावधि है उसको फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर के रूप में कंसीडर किया गया। दे यूज्ड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड VLSI टेक्नोलॉजी। इसमें जो हमने टेक्नोलॉजी यूज की उसको कहते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी। दिस टेक्नोलॉजी यूज्ड 5000 ट्रांजिस्टर एंड ऑल अदर सर्किट एलिमेंट ऑफ सिंगल चिप। एक चिप के अंदर करीब कम से कम 5000 ट्रांजिस्टर एक चिप के अंदर सर्किट डिजाइन कर सकते थे। मतलब बड़े सर्किट को एक छोटे से चिप में हमने बना लिया, जैसा कि यहां पे आप फिगर में देख रहे हैं। द कंप्यूटर वेयर पोर्टेबल, रिलायबल, पावरफुल, इजिली अवेलेबल एंड इकोनॉमिकल। दे डिड नॉट रिपेयर AC टू फंक्शन। इसमें AC की कोई आवश्यकता नहीं थी, बगैर AC के भी हम चला सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज C++, DWS एंड सो ऑन। देयर वाज मेजर प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ नेटवर्क। और इस जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में बहुत सी नई नई खोजें की गई और बहुत मॉडिफाइड रूप में हमारे सामने कंप्यूटर सिस्टम आ गए। इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं। DSC-10, स्टार 1000, PDP-11, Cray 1 जिसको सुपर कंप्यूटर भी कहते हैं, Cray X MP सुपर कंप्यूटर। ये हमारे फोर्थ जनरेशन का एक संक्षिप्त परिचय था। इसी श्रृंखला में आगे फिफ्थ जनरेशन। द कंप्यूटर्स यूज्ड इन द पीरियड 1980 टू प्रेजेंट, दे यूज्ड वेरी वेरी लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी VLSI, हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें हमने जो टेक्नोलॉजी यूज की वेरी वेरी लार्ज स्केल, और हमने इसको कंप्रेस्ड किया, मतलब जो सर्किट था हमारे पास उसको और कम। हाई लेवल लैंग्वेज C++, जावा एंड नेट। द कंप्यूटर्स वेयर पावरफुल, कॉम्पैक्ट एंड इकोनॉमिकल। काफी ये हमारे पावरफुल कंप्यूटर बन गए और इसको इकोनॉमिकली हम यूज भी कर सकते हैं। प्रोग्रेस इन सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि पदार्थ की 4 अवस्थाएं हैं, पहले हम लोग 3 जानते थे, जैसे आपका पदार्थ 3 तरह के हैं। जैसे आपका अवस्था जैसे चालक, कुचालक और अर्धचालक। इसी में आता है सुपर कंडक्टर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और सुपर कंडक्टर। तो इसमें सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी का हमने उपयोग किया है। डेवलपमेंट ऑफ ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसमें हमने इस
5th जनरेशन जो कि अभी चल रहा है 1980 से, ये लगातार अभी प्रेजेंट समय तक भी है। तो इसमें हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मानक रखा है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर की कोई अपनी बुद्धि नहीं होती, लेकिन हमारे वैज्ञानिक डे बाय डे रोबोटिक्स में यूज कर रहे हैं और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं रोबोट्स में, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके हम एक कृत्रिम बुद्धि का निर्माण कर रहे हैं, जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को एज लाइक ह्यूमन रन कर सकें। एनेबलिंग कंप्यूटर्स टू थिंक लाइक ह्यूमन। और हम चाहते हैं कि हमारा आगे का जो जनरेशन है कंप्यूटर का एज लाइक ह्यूमन थिंक करे और बगैर इंस्ट्रक्शंस के वो वर्क करना शुरू कर दे। फीचर्स, इसके कुछ फीचर्स हैं जैसे रोबोटिक्स, गेम प्लेइंग, नेचुरल लैंग्वेज अंडर स्टैंडिंग एंड जनरेशन, एक्सपर्ट सिस्टम्स टू मेक डिसीजन इन रियल लाइफ सिचुएशंस। हम ऐसे सिस्टम बनाना चाहते हैं जो अपने जो सिचुएशंस हैं जो उनको अपने आप हैंडल कर सके। एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे डेस्कटॉप, जैसा कि आप सभी लोग घरों में या ऑफिसेज में यूज करते हैं, अल्ट्रा बुक, लैपटॉप, क्रोम बुक एंड नोटबुक। थैंक यू, आपने हमारी बात सुनी।